माय चैनल। तो आपने देखा होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर है, मेरा पुराना चैनल का नाम था इंटेंसिव लर्निंग, बट अभी मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है और अभी वो मैंने कर दिया है मूडी मानसी। सो मैं अभी इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ कुछ अनबॉक्सिंग के वीडियोस भी एंड कुछ रिव्यू वीडियोस भी डालते रहूँगी। तो आज का टॉपिक है हाउ आई गॉट प्लेस इन डेटामेटिका। एंड मेरे साथ जो 2021 में एक हैप्पी मोमेंट जो कह सकते हैं, जो हमेशा के लिए याद रहने वाला जो मोमेंट है, वो था सितंबर में आई गॉट प्लेस इन डेटामेटिका। सो ऑन कैंपस ड्राइव था और आई गॉट सिलेक्टेड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या था, कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ जान लेंगे, और इधर मैं ऐसा करूँगी कि कंपनी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए मेरे बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है मानसी, मैं हूँ पुणे से। मेरा कॉलेज है सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और मेरा ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। मेरा बैच है 2022। हमारा फाइनल ईयर शुरू हो गया। उसके बाद हमें एक कॉलेज के पोर्टल पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल डिटेल्स है, वो अपलोड करनी पड़ती है। 10वीं 11वीं 12वीं, उसके बाद फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस सेमेस्टर सारे सेमेस्टर के ग्रेड्स या पॉइंटर्स वो सब अपडेट करने पड़ते हैं पोर्टल पे। उसके बाद आपने कुछ सर्टिफिकेशंस किया हो या आपने कुछ प्रोजेक्ट किया हो, चाहे वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए या कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हो गए, इस सब के इंफॉर्मेशन पोर्टल पे अपडेट करना है। तो उसके बाद जो कंपनी आती है, तो हर एक कंपनी के लिए हमें सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, वो भी पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद हमारे जो TPU होते हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन या कुछ एजुकेशनल डिटेल्स चेक करके कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के हमें हमारा एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं, और उसके बाद ही हम असेसमेंट एग्ज़ाम दे पाते हैं। 16 सितंबर 2021 को मैंने असेसमेंट टेस्ट दिया और उसका रिजल्ट आया 17 सितंबर को मैं क्लियर कर पाए फर्स्ट राउंड, असेसमेंट टेस्ट वाला राउंड। तो आपको कल मतलब 18 सितंबर को ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए पुणे आना है। तो डेटामेटिका ये कंपनी पुणे में सिचुएटेड है, कोरेगांव पार्क एक्सटेंशन मुंडवा में। नेक्स्ट डे उधर कंपनी में जाना था, कंपनी में इंटरव्यू के लिए अपीयर होना था, और वो भी ऑफलाइन। तो अब तक जो हमारे कंपनीज थे ऑन कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में जो आए थे, वो सब कंपनीज के ड्राइव इंटरव्यू ऑनलाइन हुए थे, लेकिन ये जो फर्स्ट कंपनी है उसका इंटरव्यू ऑफलाइन होने वाला था। तो 18 सितंबर को मेरा था इंटरव्यू। सबसे पहले हम जब कंपनी लोकेशन में गए फॉर इंटरव्यू, सो प्री प्लेसमेंट टॉक कंडक्ट कर लिया उन्होंने। कुल मिला के 2 इंटरव्यू राउंड्स हो गए, और दोनों राउंड भी टेक्निकल प्लस HR ऐसे थे। इंटरव्यू के लिए अपीयर होने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो रेज्यूमे होता है वही आपका इंटरव्यू डिसाइड करता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि रेज्यूमे में इतना सा भी झूठ या एज्यूम करने वाली थिंग ना मेंशन कीजिए। तो जब हमारी असेसमेंट टेस्ट हो गई थी इस कंपनी के लिए, उस टाइम हमने हमारा रिज्यूमे अपलोड किया था। तो हम जब इंटरव्यू के लिए अपीयर हो गए, तो उनके पास हमारा रिज्यूमे की प्रिंट आउट थी। सबसे पहला राउंड में मुझे क्वेश्चन किए गए कि लाइक मैंने पाइथन में 2 प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स किए थे, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो मैंने दोनों भी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दिए डिटेल में। और मुझे पूछा गया सीक्वल के बारे में। सो RDBMS, कुछ सीक्वल क्वेरीज होते हैं। सीक्वल क्वेरीज आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए। कोई भी इंटरव्यू ले लो, सीक्वल हमेशा पूछते ही है, और लैंग्वेज में पाइथन या जावा, जो कुछ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है वो पाइथन या जावा से कुछ भी एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, तो आपको कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर कर देना चाहिए। और तीसरी एक बात, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, उनको हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए था। इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कि आप, सबसे पहले मुझे पूछा गया था क्रिकेट के बारे में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन मैंने उनको बोल दिया कि मुझे क्रिकेट समझ नहीं आता और क्रिकेट पसंद भी नहीं है। तो फ्रैंकली बता दीजिए जो कुछ हुआ वो सब। सिनेरियो क्वेश्चन का टॉपिक चेंज कर दिया और बैडमिंटन शुरू कर दिया। तो बैडमिंटन से पूछा गया कि आप और आपकी अपोनेंट टीम जो है, वो उनका दोनों का स्कोर सेम है, तो आप अगले राउंड में आपको डिफेंड करना चूज करेंगे या अटैक करना। तो ऑब्वियसली मैंने आंसर दे दिया, डिफेंड कर दिया।
और ऐसे कुछ बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ एनएलपी के बेस्ड थे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और लास्ट में पूछा गया था कि क्वेश्चंस फॉर देम। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए जो हम उनसे पूछ सकते हैं, और उन क्वेश्चंस में भी कुछ मीनिंग होना चाहिए। ऐसे मीनिंगलेस क्वेश्चंस प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास नहीं होंगे तो ना कह दीजिए, नो थैंक्स करके आप इंटरव्यू क्लोज कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी फालतू क्वेश्चंस मत पूछिए। इसके बाद मेरा जो सेकेंड राउंड था तो वो मेरा ले लिया। तो सबसे पहले उन्होंने जो राउंड ले लिया उसमें से मुझे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे गए। उन्होंने कुछ बुक्स रखी सामने और बोला कि इसमें से पर्टिकुलर क्वेश्चंस पढ़ो और उसका आंसर इमीडिएटली बताओ। तो आपको असेसमेंट टेस्ट में भी एक्टिव होगा, लेकिन इंटरव्यू में भी एक्टिव पूछ सकते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए या आपका कैलकुलेशन स्पीड चेक करने के लिए। पाइथन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, और उसके बाद आपके रेज्यूमे में जो मेरा हॉबी था रीडिंग, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। और उन्होंने चेक किया कि रीडिंग हॉबी मेरा सही में है, एक्चुअल में है, या मैंने ऐसे ही सब लोग जनरली डालते हैं ऐसे डाल दिया है। तो आपको हर एक चीज़ हॉबी से लेकर कुछ आपके सर्टिफिकेशंस तक सब कुछ आपको 100% सही होगा तभी डाल। तो बात करते हैं असेसमेंट टेस्ट के बारे में। सो असेसमेंट टेस्ट में 3 सेक्शंस थे। सबसे पहला सेक्शन था सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस थे एमसीक्यू बेस्ड। उसमें 3 सब सेक्शंस थे। तो पहला वाला था सब सेक्शन न्यूमेरिकल बेस्ड, सेकेंड था लॉजिकल एबिलिटी, थर्ड था वर्बल एबिलिटी। सो लॉजिकल एबिलिटी में आपको डायरेक्शंस या कुछ स्पीड, टाइम, इसके मेन टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो उसके बाद था न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसमें स्पीड, डिस्टेंस, बोट अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे कुछ कोर कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर क्वेश्चंस थे। और तीसरा सब सेक्शन था वर्बल एबिलिटी। उसमें इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक होता है, सेंटेंस करेक्शन होता है, सेंटेंस सीक्वेंस चूज करना पड़ता है, अपोजिट वर्ड्स एंड सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे। और पैराग्राफ भी था एक। तो आपको इन सब का टाइम मैनेजमेंट आना बहुत बहुत ज़रूरी, इसलिए आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना चाहिए। पर्टिकुलर कंपनीज के जो होते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, तो आपको उसका एक टाइमिंग का आइडिया आ जाना चाहिए। नहीं तो आपको क्वेश्चंस आते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपके पास, तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं इस असेसमेंट टेस्ट देने के लिए। सेक्शन था कोडिंग राउंड में 30 मिनट्स दिए गए थे और उसमें दो ही कोड्स थे, और वो जो कोड थे वो हमें एडिट करने थे या कुछ चेंज करना था। जिधर आपको सीधा क्वेश्चंस पढ़ के जिधर जिधर चेंज करना पड़े, जैसे जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से चेंज करना था। और तीसरा था कम्युनिकेशन राउंड, उसमें 20 मिनट्स टाइम दिया गया था और 2 क्वेश्चन पूछे थे जो HR बेस्ड थे प्योरली। और उस उधर बोला था कि आपको ये जो आंसर्स है उस दोनों क्वेश्चंस के वो वीडियो रिकॉर्डेड करने हैं। मतलब आप 2 बार ही उस वीडियो को, हर एक क्वेश्चन के वीडियो को 2 ही बार एडिट कर सकते हैं या रीटेक कर सकते हैं। कुल मिला के 90 मिनट्स का असेसमेंट राउंड था। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं अभी कॉलेज मेरा चल रहा है, तो उन्होंने पोजीशन दी हुई है इंटर्न, एंड स्टाइपेंड है 25K एंड विद टैक्स कटिंग। कंपनी क्लाउड बेस्ड है, सो पूरा काम क्लाउड के ऊपर चलता है कंपनी का। तो कंपनी के बारे में डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी मैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर